नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए बीपीएससी स्कोर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में फुल टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट करने वाला है, जो बाइलिंगुअल होगा एवं टेस्ट सीरीज का आयोजन कार्यक्रम जल्द ही मिशन बीपीएससी ग्रुप में दिया जाएगा। आप सभी साथी ग्रुप से बने रहें। आइए अब हम 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 26 का उत्तर व्याख्या सहित देखते हैं। सेट 26 में भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के लिए किसे पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर डेविड एटनबरो को। नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन की अध्यक्षता के लिए विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल एडवोकेट नामित किया गया है। प्रश्न 2, वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो देने वाले बच्चों की देखभाल के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए जो 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, साथ ही उन्हें प्रति माह 3000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न 3, नासा की वाइपर रोवर किस मिशन के लिए है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा के लिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों की तलाश के लिए वर्ष 2023 के अंत तक चंद्रमा पर अपने मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की है। प्रश्न 4, प्रतिष्ठित एटियन ग्लिचिच पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉकी इंडिया को। प्रश्न 5, भारतीय अल्जीरियाई नौसेना के द्वारा समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु पहला नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्जीरियाई तट पर। हाल ही में भारतीय और अल्जीरियाई नौसेना ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए अल्जीरियाई तट पर पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। अल्जीरिया के साथ नौसैनिक अभ्यास भारत के लिए महत्व रखता है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से मागरेब क्षेत्र में स्थित अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक क्रूज सेवा की शुरुआत की है। यह निम्न में से किन 2 स्थानों को जोड़ेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी और चुनार। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी चुनार क्रूज सेवा की शुरुआत की है। यह क्रूज सेवा गंगा नदी में वाराणसी से मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक संचालित होगी। प्रश्न 7, हाल ही में किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह को। प्रश्न 8, हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसने दुनिया भर में 71 संगठनों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही इस पुरस्कार को पाने वाला यह एकमात्र सार्वजनिक उपकरण बन गया है। प्रश्न 9, द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुराधा रॉय। प्रश्न 10,
67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम। प्रश्न 11, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व देश की औसत जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 724। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। दोनों का अंतर देखा जाए तो यह अंतर 724 का है। प्रश्न 12, बिहार में पायराइट किस स्थान से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैमूर। बिहार में पायराइट कैमूर तथा रोहतास जिले में मिलता है। भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पायराइट का उत्पादन होता है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन काली मृदा की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तत्वों की अधिकता पाई जाती है। यह कथन गलत है। काली मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है। प्रश्न 14, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसकी उत्पत्ति अटलांटिक विषुवतीय धारा के भंवर से होती है। सारगैसो नामक वनस्पति की प्रचुरता के कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। प्रश्न 15, फोन एक स्थानीय पवन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड की। प्रश्न 16, तमिलनाडु में वर्षा प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। प्रश्न 17, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामसर आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र स्थलों का एक रजिस्टर है। इसकी स्थापना कॉप 1990 की सिफारिशों के तहत की गई थी। प्रश्न 18, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। 17 अगस्त 2021 को वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों तक पहुंच और उन सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाना है। प्रश्न 19, राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 अगस्त 2021 को। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 26 अगस्त 2021 को किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य कृषि व किसानों को नई तकनीक से जोड़ना, उत्पादन में महारत हासिल करना, उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना आदि है। प्रश्न 20, भारत में चांदी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारवाड़ शैल में। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मक्का अनुसंधान निदेशालय चंडीगढ़। मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली में है। प्रश्न 22, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के मूल्यांकन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवन प्रत्यास्थता। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट में 4 आयामों के तहत 156 देशों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में की गई
प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। ये 4 आयाम है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। प्रश्न 23, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब प्रभावी हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ। 23 जून 2005 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 10 फरवरी 2006 से यह प्रभावी हुआ। प्रश्न 24, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल श्रम से। प्रश्न 25, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। हमारे कुछ प्रश्नों में यदि त्रुटि मिलती है तो वह टाइपिंग मिस्टेक के कारण है।